सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा। जहां भी कोई डर होता है हम आधी रात को वहां जाके खड़े। प्रदेश अध्यक्ष जी, ये सिर्फ और सिर्फ इस आपके जिला अध्यक्ष विवेक की मेहनत है और उस मेहनत को देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए और घबरा करके इनके कार्यकर्ताओं को धमकी भी देने लगे कि भाई कैसे ले जाओगे, क्यों ले जाओगे। मैं कह रहा हूं विवेक जी, कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई डराता है तो जवाब देना। अर्जुन बामनिया महेंद्र मालवीय आपकी पीठ के पीछे खड़ा है और इस ओबीसी समाज को आगे ले जाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी के राज में धर्म की बात करें, हम धर्म के प्रति आस्थावान हैं। यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मंदिर में अपने अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे और किसी बिरादरी का हो। हमारी आस्था हमारे सनातन धर्म पे, हमारे धर्म पे है। हम धर्म के आधार पे बटेंगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व में या राज्य के नेतृत्व में हमारे को बांटना चाहती है, भाई भाई को लड़ाना चाहती है। मैं कहता हूं कि हम यहाँ बैठे हुए बांसवाड़ा जिले के तमाम नेता कोई भाई भाई के बीच में दरार नहीं होने देंगे। ये बात मैं आप सबके बीच में कहूंगा। विवेक जी ने एक बात अपनी मांग भी रखी, मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे ही 5 साल बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार आएगी और ओबीसी का बोर्ड के लिए हम सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से दावा करेंगे और उसके साथ में उस दावे के साथ में बांसवाड़ा जिले का कोई एक प्रतिनिधित्व हमारा रहेगा। ये मैं आप प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूं। ओबीसी की गणना के आधार पे न नगर पालिका चुनाव हो रहे, न पंचायत राज चुनाव हो रहे। जब गणना हो जाएगी इस बांसवाड़ा जिले में, भाई विवेक जी, जहां भी पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका कहीं पर भी ओबीसी की सीट आए तो विवेक जहां उंगली रखेंगे वो हमारा उम्मीदवार होगा। उसमें कोई कटौती नहीं होगी। ये बात मजबूत रहें। युवा साथियों से मैं कहना चाहूं कि कांग्रेस का इतिहास पढ़े, इस बागड़ की धरती के बारे में का इतिहास पढ़े कि बागड़ की धरती का विकास कैसे हुआ। और आने वाले समय में एक बात और कह के मेरी बात को समाप्त करूंगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना, जितने युवा साथी हैं, जितने पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, इन सब से मैं कहना चाहूं कि यहाँ पास में अणु बिजली घर बनने वाला 21 से 25 हजार लोग काम करेंगे। हम हमारे बेटे को वहां की जो ट्रेड है उसके अनुसार ITI कराएं, उसके अनुसार योग्यता उस बच्चे की बनवाएं और सबसे पहले यहाँ बागड़ का बेटा उस अणु बिजली घर में जाएगा, उसके बाद में दूसरा आएगा। ये दावा मैं आपके बीच में करूंगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए और अपने अपने ट्रेड के हिसाब से मैं भाई विकास से भी कहूंगा कि उस ट्रेड जो न्यूक्लियर में बनेगी उसकी पूरी ट्रेड क्या क्या किस किस तरह के बच्चे आएंगे, उसकी ट्रेनिंग की पूरी रिकॉर्डिंग लाएं और उसके बीच में हमारे युवा साथियों को बांटें ताकि उसके घर परिवार का बेटा वो ट्रेनिंग करे और आने वाले समय में इस न्यूक्लियर में काम करे। ये मैं आप सबसे निवेदन करूं, लंबी बात में नहीं करूं। पुनः प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं इस बागड़ की धरती पर यहाँ का MLA होने के नाते, यहाँ का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे आशा चाहूंगा कि आज के बाद में ओबीसी के जितने समाज आ रहे हैं उसमें आप मदद करें। इस देश को आजाद कराने से लेकर आज दिन तक कांग्रेस का हाथ रहा है। ओबीसी वर्ग जिनको दूध भी बेचते हैं, अशोक गहलोत की सरकार ने 5 रुपये दिए थे बोनस के तौर पे, गेहूं बेचे, बोनस के तौर पे 100-150 रुपये भी दिए थे। बिजली का बिल अपने यहाँ तो हम बिजली
समझते नहीं। तो कैनाल का पानी आता है, जहां कैनाल का पानी नहीं आता था, अशोक गहलोत की सरकार ने किसान के बिजली का बिल भी माफ किया, वो कांग्रेस की सरकार है। आने वाले समय में मैं आपसे कहना चाहूं कि हमारे युवा नेता, इस देश की धड़कन, युवाओं की धड़कन राहुल गांधी जी इस युवा पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। आगे भी हम उनकी पीठ के पीछे खड़े रखेंगे, राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। यही बात मैं आपके बीच में कहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, अभी कुछ समय बाद में हम मालवीय जी और हम यहाँ बैठे थे, ये हॉल पूरा भर गया था और इस हॉल में हमने 400 कुर्सियां और एक्स्ट्रा लगाई। जब कोटा वाला छात्रों का जो सम्मेलन किया था राहुल गांधी जी ने, वो पूरा हमने यहाँ पूरा दृश्य दिखाया था, पूरा हॉल खचाखच भर गया था और राहुल गांधी जी की जिंदाबाद करते हुए हमने किसी भी नेता ने हमने कोई भाषण नहीं दिया। बच्चों ने उसके बारे में बात कही और बच्चों ने राहुल गांधी जी को जिंदाबाद। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।